प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट एम्स की रखी आधारशिला। वर्चुअल कार्यक्रम में कहा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को मिलेगा बल। एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा, इलाज की आशा लेकर आ रहा है नया साल। कोरोना वैक्सीन पर चल रही है हर जरूरी तैयारियां। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलेगा। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 25 मामले, लगातार हो रही बढ़ोतरी। सभी 25 लोगों को किया गया है आइसोलेट। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालत पर नजर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,800 मामले, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर 96 हुआ। दुनिया में सबसे बेहतर देश का रिकवरी रेट। 24 घंटे में 299 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब 2,62,000 एक्टिव केस। देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर नहीं हो सका है फैसला। अब 1 जनवरी को होगी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। दिल्ली में यूके कोरोना स्ट्रेन के 4 मामले, दिल्ली सरकार सतर्क। यूपी में भी कोरोना स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से नोएडा लौटे 2 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 1 यात्री में कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि। ब्रिटेन नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग वार्ड में रखा गया है कोरोना स्ट्रेन का मरीज। संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के स्विच ऑफ है मोबाइल फोन। घर के पते के आधार पर उन्हें ढूंढने का हो रहा काम। अमेरिका पर कोरोना की सबसे बड़ी मार। एक दिन में 3900 लोगों की मौत का नया रिकॉर्ड। साल 2020 का आज आखिरी दिन, लेकिन न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना संकट का साया। राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नए साल के कार्यक्रमों पर लगाई पाबंदी। रात 11 बजे से रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली पुलिस को देर रात मिला आदेश। अभी पुलिस ने नहीं जारी किया कोई आदेश। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता से खुल सकेंगे। स्पेशल इवेंट की इजाजत नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद से एंट्री बंद। पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का किया फैसला। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी होगी बंद। कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ने पर रोकी जा सकती है मेट्रो सर्विस। मुंबई में धारा 144 लागू। 4 से ज्यादा लोगों के साथ चलने पर पाबंदी। जोधपुर में नए साल पर अलर्ट। नए साल के जश्न कार्यक्रमों पर पुलिस की नजर। अहमदाबाद में आज रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। बेंगलुरु में आज रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर पाबंदी। सरकार के साथ अच्छी बात के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर समेत कई जगहों पर जमे किसान कल बनाएंगे आगे की रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर करेंगे बैठक। 80 किसान यूनियनें लेंगी हिस्सा। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे की माथापच्ची के बाद 50% कामयाबी। 4 में से 2 विषयों पर बनी रजामंदी। पराली को लेकर किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है सरकार। बिजली के मुद्दे पर भी बनी सहमति। बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं किसान। एमएसपी के मुद्दे पर भी नहीं बनी कोई बात। है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। 4 जनवरी को दोपहर के 2 बजे फिर होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। बाकी 2 मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार के सकारात्मक रवैये से किसानों की बड़ी उम्मीद। आज प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को किया रद्द। किसानों के लिए गुरुद्वारे से आया खाना। विज्ञान भवन में लंगर में बैठकर संगठन के नेताओं ने खाया खाना। किसान आंदोलन में शामिल होने वाले अमृतसर से निकले सैकड़ों युवक कार और बाइक से आ रहे दिल्ली। वेस्ट मिदनापुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंच पर लहराई तलवार। हिंदुओं को अधिकार रक्षा के लिए हथियार उठाने की नसीहत दी। सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता का पति और बीजेपी नेताओं पर हल्ला बोल। कहा, ये बीजेपी के नेता राम भक्त हनुमान नहीं, लंबी पूंछ के साथ कूदफान करने वाले हनुमान।
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी नेताओं पर भड़के। टीएमसी नेताओं के राष्ट्रपति से राज्यपाल की शिकायत को बताया बचकानी हरकत। दुर्गापुर में सियासी भिड़ंत, बीजेपी के पोस्टर, बैनर और झंडे जलाए। दिलीप घोष के अमर्त्य सेन पर दिए बयान पर लेफ्ट नेता विमान बोस का तंज। कहा, मुझे संदेह है कि दिलीप घोष ने अमर्त्य सेन की कोई भी किताब पढ़ी हो। दूसरे दिन भी वीरभूम में डटी रही ममता बनर्जी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का किया दौरा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर प्रहार। बोले, 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवा, कमाई, सिंचाई जैसे मुद्दे छोड़े। यूपी में सजा याफ्ता कैदियों पर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा पैरोल। कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। कहा, जितना कर्ज माफ किया उससे 11 करोड़ परिवार को 20-20 हजार देना था मुमकिन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर में उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़। मंदिर की दीवारों को तोड़ा। मंदिर में की गई आगजनी, मौके पर दिखी भारी भीड़। टेरी गांव में था मंदिर, अब तक कोई भी केस दर्ज नहीं। हाल में मंदिर का कुछ हिस्सा नया बनाया गया था, इसी को भीड़ ने किया जमींदोज। मंदिर में एक धार्मिक नेता की समाधि भी थी। बड़ी तादाद में यहां आते थे हिंदू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया साल भर का ब्यौरा। इस साल आतंकियों पर जबरदस्त एक्शन। 225 आतंकियों को ढेर किया। इनमें से 207 कश्मीर घाटी में हुए ढेर। सोलह पुलिसकर्मी आतंकियों के खिलाफ एक्शन के दौरान हुए शहीद। आतंकी हमलों में 38 नागरिकों की गई जान। आतंकियों के साल कमर टूटी, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया बाज। बार बार तोड़ा सीज फायर। लखनऊ में मॉल के अंदर मस्जिद के पोस्टर पर विवाद। मौलाना यासूब अब्बास ने खुद मॉल पहुंचकर पोस्टर हटाया। लखनऊ में सीएम के सलाहकार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मांगे गए पैसे। पुलिस ने दर्ज किया केस। नरेला में फायरिंग में गोली लगने से 2 की मौत, रंजिश का शक। कन्नौज में गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में 13 लाख की लूट, बदमाशों का कोई सुराग नहीं। ग्रेटर नोएडा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, केंद्र से मिली मंजूरी। त्रिशूर में 7 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, कल बदमाश को लगी गोली। रोहतक में हॉरर किलिंग केस में आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली बाईपास के पास युवती व 2 युवकों को मारी थी गोली। फतेहपुर में दलित युवक ने जान दी, पीटे जाने से सदमे में आकर दी जान। बोर्ड एग्जाम को लेकर आज शाम 6 बजे तक हो सकता है ऐलान। आज तक से बोले शिक्षा मंत्री निशंक, ऑनलाइन नहीं क्लास में ही परीक्षा कराए जाने पर विचार। सरकार के मुताबिक ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा संभव नहीं। हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप नहीं होने का दिया हवाला। मेक इन इंडिया का जलवा, आकाश मिसाइल के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी। खरीदने के लिए 9 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलओसी पर की अंधाधुंध गोलीबारी, आम नागरिकों के घर को पहुंचाई क्षति। रायसेन में टोल को लेकर छिड़ा घमासान, जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने टोल कर्मियों और दबंगों पर दर्ज किया केस। रायबरेली में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदायों के बीच हुआ विवाद। पुलिस ने 20 लोगों पर दर्ज किया केस, कई लोग गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। नाबालिग बच्चे की गिरफ्तारी पर भी लगाया आरोप। कानपुर में दबंगों ने एक युवक को जूते से पीटा, पैसे के लेन देन का विवाद। मारपीट के बाद वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज। बाराबंकी में पुलिस ने एक ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इंश्योरेंस क्लेम के लिए ट्रक चोरी का रचा था ड्रामा। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 25 करोड़ के हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आज तक ने किया 2020 के सबसे तेज अवार्ड का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के सबसे तेज राजनेता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने सबसे तेज मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से आगे निकले। रोहित शर्मा बने देश के सबसे तेज क्रिकेटर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे। सोनू सूद ने जीता आज तक का सबसे तेज अभिनेता का अवार्ड। अमिताभ बच्चन सलमान खान को मात दी। कंगना रनौत ने अपने नाम किया आज तक के सबसे तेज एक्ट्रेस का खिताब। दीपिका से निकली आगे। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदा द हिंडन हिंदू पुस्तक के कॉपीराइट, बनाएंगे वेब सीरीज। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी बने पिता। ट्वीट करके बताया, मेरे घर आई नन्ही परी। गांधरबल में शहीद नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव अलीगढ़ पहुंचा। नम आंखों से आखिरी विदाई।
रायपुर में एक अनूठा पंछी प्रेमी बीते 29 साल से हर रात पंछियों को देता है दाना पानी। उड़ीसा के कटक में 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद, सेहत के लिए खतरनाक। भरतपुर में भी घना कोहरा छाया, लोगों को हो रही दिक्कत। फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड, जम गया पानी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरे का कहर, चंडीगढ़ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। चंडीगढ़, हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त, चारों ओर बर्फ की बिछी सफेद चादर। उत्तराखंड के हर्षिल में जमा पानी, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। जम्मू के पास पटनी टॉप में 3 दिन का विंटर कार्निवल, जुटे रहे हैं सैलानी। लखनऊ में ठंड और कोहरे का कहर, सड़कों पर दिख रहे हैं कम लोग। दिल्ली में ठंड और कोहरे से आवाजाही मुश्किल, ऑटो वालों को भारी दिक्कत। दिल्ली में करनाल बाईपास पर भी छाया कोहरा, गाड़ियों को हो रही परेशानी। चंबा में बर्फबारी से हालात मुश्किल, माइनस में पहुंचा पारा, लेकिन जुट रहे सैलानी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।